1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध पूरी चरम पर चल रहा था। तेजी से लड़ा जा रहा था। दोनों देश की सेनाएं, थल सेनाएं और वायु सेनाएं आमने सामने थीं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे। और उसी युद्ध के दौरान 5 दिसंबर 1971 को सुबह 9:20 पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहरलाल भार्गव अपने लड़ाकू विमान को लेकर के हमला करने के लिए पाकिस्तान की ओर उड़ान भरते हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो हमला करने के लिए डाइव लगाते हैं, नीचे आते हैं, तभी पाकिस्तान की वायुसेना का जो एंटी विमान जो तोप होती है, उससे गोला निकलता है और सीधे जवाहरलाल के एयरक्राफ्ट को हिट करता है। उसमें आग लग जाती है, इंजन में आग लगने लगती है। एक मजे और सूझबूझ वाले पायलट की तरह उन्होंने तत्काल अपने विमान को, अपने फाइटर को भारत की तरफ मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनको लगा कि ये लगातार नीचे जा रहा है और इसमें आग बढ़ती जा रही है, लिहाजा अब इससे निकलने में ही समझदारी होगी, बचाव होगा, सुरक्षा होगी। लिहाजा उन्होंने फौरन इजेक्शन का बटन दबाया और तत्काल उनको ऑटोमेटिक बाहर निकाल दिया गया। जंप कर गए, पैरासूट के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरे और नीचे हल्की फुल्की चोट लगने के बाद नीचे उतर गए, सुरक्षित लैंड हो गए। और जहां वो उतरे थे वो सिंध का रेगिस्तान इलाका था, जहां सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ रेत ही रेत थी, रेतों के पहाड़ थे, यानी सैंड्यून थे, टीले थे। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले अपनी यूनिफॉर्म निकाल करके, सब बैच निकाल करके मिट्टी में दबा दिए और ज़रूरी सामान जो होता है, चाकू, बिस्किट, पानी, कंपास, और उनको 300 रुपये की जो लगभग पाकिस्तानी करेंसी थी, जो युद्ध में हर देश में हर सैनिक को दूसरे देश जिसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं उसकी करेंसी दी जाती है। और उनके यहाँ की भाषा का भी ज्ञान दिया जाता है कि कैसे कैसे भाषा बोली जाती है, किस प्रकार का वहाँ संस्कार हैं, कैसे रीति रिवाज है, मोटा बेसिक तौर पर उनको तमाम जानकारियाँ रहती हैं। लिहाजा जेल भार्गव कंपास के सहारे लगातार रेत में आगे बढ़ रहे थे। दूर दूर तक कोई पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहा था। चलते चलते कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद वो एक टीले के पास पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि 2-3 घर वहां पे हैं। घरों के पास पहुंचते हैं और जब वो वहां उनको कुछ लोग मिलते हैं तो उनको सलाम करते हैं। और जब वो लोग पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो बताते हैं मेरा नाम मंसूर अली खान है और मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक पायलट हूँ। इंडिया ने हमारे विमान में हमला कर दिया, लिहाजा हमें उससे बाहर निकलना पड़ा, जंप करना पड़ा और मैं अब कराची के लिए लड़ाई में शामिल होने के लिए फिर से जल्दी पहुंचना है। मैं थका हूं, लिहाजा मुझे पानी का बंदोबस्त करिए। तो उस व्यक्ति को इनसे सिंपैथी हुई, भारतीय पायलट से बहुत सिंपैथी हो गई कि हमारे दोस्त, उसको लगा ये पाकिस्तान का पायलट है, मुश्किल में है। लिहाजा उसने, जो रेगिस्तान में अमूमन पानी की कमी होती है, पानी की बहुत दिक्कत रहती है, किल्लत रहती है, उसके पास कुछ पानी भरा हुआ था जो ऊँटों के लिए था। उसने इशारा किया, बोला ये पानी आप पी सकते हैं। जवाहरलाल ने ना चाहते हुए भी मजबूरी में उस पानी को पिया और पीकर बैठ गए। फिर उसने व्यक्ति ने चाय का इंतज़ाम किया, चाय पी, तमाम बातें होने लगी। फिर जवाहरलाल थोड़ा आगे बढ़े, उससे पूछा कराची किस ओर है। उसने कहा कराची इस साइड में है। लिहाजा वहाँ से वो निकल गए। कुछ दूरी पर चले, एक गांव और छोटा सा पड़ता है। उस गांव के लोग उनको देख करके रोकते हैं, पूछते हैं आप कौन हैं। फिर वही रटी रटाई भाषा बोलते हैं, मंसूर अली खान मेरा नाम है, पाकिस्तानी एयरफोर्स का पायलट हूँ। भारत ने मेरे एयरक्राफ्ट पर मिसाइल से हमला किया, एक गोला मार दिया, उससे हमारा जो एयरक्राफ्ट था नीचे गिर गया। मैं बाहर किसी तरह कूद कर जान बचाई, लिहाजा मैं कराची एयरबेस पर मुझे पहुँचना है। तो उन लोगों को सहानुभूति हुई, उन्होंने उसको रोका, अपने भारतीय पायलट को रोका, बिठाया। चूंकि पायलट थे, लड़ाई में कूद कर नीचे गिरे थे, तो कई लोग उनसे ये जान करके, सुन के कई लोग उनसे मिलने आ गए, उनको देखने आ गए। वहाँ भीड़ सी लग गई और तभी किसी तरीके से ये बात वहाँ के स्कूल के हेडमास्टर को पता लग गई। वो तत्काल उनसे मिलने आ गया। जब उनके पास पहुँचा तो उसने एक करके एक सवाल दागने शुरू किए, आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक पायलट हूँ, आपका नाम क्या है। उन्होंने बताया मंसूर अली खान। और कहाँ जाना है, उन्होंने कहा कराची। अब उसने कहा कहाँ रहते हो, तो कहा मैं रावलपिंडी रहता हूँ। इस प्रकार बातचीत होने लगी। और जो उनका नाम मंसूर अली खान, जो उन्होंने अपना नाम रखा था, इसके पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी वजह है। भारत के मंसूर अली खान पटौदी, जो सैफ अली खान के पिताजी थे, वो भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे। ये जेल भार्गव जो हैं उनके जूनियर थे, लिहाजा उनका नाम
उनको रटा हुआ था, उन्होंने वैसा ही उनको बोलते गए। अब उनके खाने का इंतज़ाम किया गया, खाना खाया, फिर धीरे धीरे और लोग आए। अब उन पर जो मास्टर था उनका शक बढ़ता गया। जब शक बढ़ा तो उसने कहा, मुझे आप पे शक है, लिहाजा मैं आपको यकीन करना चाहता हूँ, अपने शक को दूर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ करिए, क्या शक है आपको? तो उस हेड मास्टर ने कहा, आप मुझे कलमा पढ़ के सुनाएं। जब कलमा वाली बात आई तो जेएल भार्गव जो भारतीय पायलट थे उनको बहुत हैरानी हुई। उनको लगा कि अब मैं शायद बचना मुश्किल है, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, चूंकि कलमा उनको याद नहीं था। तो उन्होंने लिहाजा फिर भी मरता क्या ना करता, बहुत जल्दी जल्दी कलमा जो उन्होंने कई बार फिल्मों में या और किसी मौके पर सुना होगा, उसके मुताबिक जल्दी जल्दी में कलमा सुना दिया जो उसको समझ नहीं आया। उसने कहा, फिर से सुनाइए। फिर पायलट ने कहा, मेरे गले में तकलीफ है, चूंकि ऊपर से कूदा हूँ तो मेरी जो टंग है वो दांतों के बीच में दब के हल्की सी घायल है, तो मैं साफ साफ बोल नहीं सकता। लेकिन वो माना नहीं, जिद पर अड़ गया और कहने लगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप रिपीट करिए। तो भार्गव साहब रिपीट नहीं करवाए। इस प्रकार उनका शक बढ़ गया। उसने लिहाजा फौरन पास के ही कैंप में जो पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं, जो उनकी बॉर्डर पर रखवाली करते हैं, उनको वहाँ रेंजर कहा जाता है, पाकिस्तान रेंजर्स को इन्फॉर्म कर दी, सूचना कर दी। फौरन 3 रेंजर्स वहाँ पहुँच गए। कुछ वक्त के बाद उन्होंने सीधे अपने राइफल की बट को नीचे ज़मीन में ठोका और उनसे कहा, आप सच बोलिए वरना हमें सच उगलवाना आता है, सच सच बताइए आप कौन है। तो जब उन्होंने समझा कि अब बचने की कोई उम्मीद है नहीं, कब तक झूठ बोलेंगे, फिर पकड़े जाएंगे, उससे और दिक्कत होगी, लिहाजा उन्होंने सच बताना ही बेहतर समझा। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूरी कहानी उसको बता दी कि मैं भारतीय पायलट हूं और हमला के लिए मेरा विमान जो फाइटर विमान यहाँ आया था, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में विमान क्रैश हुआ और मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा। लिहाजा आपको जो करना है मेरे साथ करिए, मैं आपके हवाले हूँ, आपके शुक्र हूँ, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, जो आपको लगे अच्छा लगे वो करिए। उसके बाद उनको ऊँटों के सहारे लंबे सफ़र ले जाया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, हाथों में हथकड़ी डाल दी गई, हाथों में हथकड़ी, आंखों पे पट्टी। और 3 जो ऊँट लेकर के रेंजर आए थे, उनमें बीच वाले ऊँट जिसको मोहम्मद अली एक रेंजर चला रहा था, उस पर पीछे बिठाया गया। 2 दिन लगातार चलने के बाद वो उनके कैंप में पहुंचते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद उनको वहां रखा जाता है और वहां उनसे फिर पूछताछ होती है। वहीं उनको एक आर्मी का मेजर मिलता है जिसका नाम था कैप्टन मुर्तज़ा। कैप्टन मुर्तज़ा उनको युद्धबंदी के जो नियम होते हैं उसके मुताबिक उनके साथ बहुत रियायत पेश करता है, उनको सलीके से पेश आता है और उनको बिल्कुल एहसास नहीं होने देता कि हम दोनों दुश्मन आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। उनकी पट्टी खुलवाता है, हाथों की हथकड़ी निकलवा देता है और उनको सिगरेट पीने को देता है। उनको शेविंग के लिए शेविंग किट का इंतज़ाम कराता है। लिहाजा वहाँ जब रहे उसके बाद उनको सीधे वहाँ से ले जाने के लिए 12 दिसंबर को रावलपिंडी के युद्धबंदी जो कैंप होता है, जहाँ अपने युद्ध के जो कैंप के लोग रहे, जो बंदी होते हैं, युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिक होते हैं, जहाँ रखा जाता है। तो रावलपिंडी 12 दिसंबर को उसके युद्धबंदी कैंप ले जाया गया, जहाँ पहले से अपने कई पायलट जो भारत के पायलट थे वहाँ कैद हो गए थे, उनको रखा गया था। उनके साथ जेएल भार्गव को भी रखा गया। ये वहाँ रहने लगे, तमाम यातनाएं सही, तमाम परेशानियां, मुश्किलें सहते रहे, जेल में अपना जीवन व्यतीत करने लगे, वक्त काट रहे थे। एक उम्मीद थी कि कभी यहाँ से छूटेंगे तो अपने वतन वापसी होगी, लेकिन कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी। काल कोठरी में बैठकर अपना वक्त काट रहे थे ये देशवासी अपने देश के लिए लड़ने की जो सजा है वो पाकिस्तान में भुगत रहे थे। देश पर मरमिटने की जो उनका जज्बा था, उसके लिए भारत को बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने गए थे, उस उद्देश्य की उस हमले की सजा भुगत रहे थे। वहाँ कैद थे, वहाँ की जेलों में उनको यातनाएं दी जाती, कभी वक्त पर खाना नहीं दिया जाता, कभी बीमार पड़ते तो वक्त पर दवाई नहीं दी जाती। लिहाजा धीरे धीरे उनका वक्त गुजर रहा था, समय निकल रहा था। अब उनको लगभग 1 साल होने को आई जेल में सजा काटते हुए। तभी 30 नवंबर 1972 को इंटरनेशनल इंटरफेयर के बाद, यानी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद 30 नवंबर 1972 को पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने उन सारे कैदियों से कहा कि आप सब जेल की यूनिफॉर्म पहन लीजिए, जो खाकी यूनिफॉर्म थी उनकी वहाँ की पहन लीजिए जो दी गई है, और आपको छोड़ने का हुक्म मिला है, आपको
चलना है हमारे साथ। ये सोचकर तमाम कैदियों में बहुत खुशी हुई, सबने खुशियां मनाई और हंसी खुशी उनके साथ चले। उनको एक स्पेशल ट्रेन से लाहौर लाया गया। उसके बाद बस द्वारा उनको भारत पाकिस्तान के जो अटारी अमृतसर से 25 किलोमीटर आगे बाघा बॉर्डर स्थित है, वहां लाया गया। बाघा बॉर्डर पर सबकी जो है पहचान, उनकी जो कागजी कार्रवाई लिखा पढ़ी पूरी की गई। सबसे पहले जवानों को छोड़ा गया। उसी वक्त जो इंडिया में पाकिस्तान के युद्धबंदी थे, पाकिस्तान के सैनिक भारत की जेलों में कैद थे, युद्धबंदी थे, उनको भी छोड़ा गया बदले में। वो भी इंडिया से पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच चुके थे। दोनों जो सैनिक हैं युद्धबंदी दोनों देशों के, वो अपने बॉर्डरों पर थे। सबकी कागजी कार्रवाई पूर्ण की जा रही थी। जवानों को सबसे पहले छोड़ा गया और वहां तेज साउंड में ढोल बजाए जा रहे थे। एक स्वागत के तरीके से ढोल बज रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी अपने अपने देशों में आने के लिए। सबसे पहले जवानों को छोड़ा गया, उसके बाद ऑफिसर का नंबर आया और उसके बाद जो है जो पायलट थे, भारतीय पायलट, उनका नंबर आया। जब उनका नंबर आया तो अनाउंसमेंट हुआ कि पायलट अभी नहीं छोड़े जाएंगे। ये सुनते ही पायलटों के चेहरे मुरझा गए, मायूसी छा गई, बेहद परेशान हो गए। उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कोई ठोस वजह ना बताते हुए इंतजार करने को कहा। लिहाजा कुछ वक्त के बाद इन पायलट को भी वहां से रवाना किया गया। दोनों सारे जो है दोनों देश की सेनाएं अपने अपने देश में पहुंच गई। तो युद्धबंदी थे अपने अपने मुल्क में पहुंच गए। भारत के सारे कैदी भारत में आ चुके थे। उस वक्त पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह उनको लेने के लिए, स्वागत करने के लिए बाघा बॉर्डर पहुंचे थे। उनको लेकर के सीधा अमृतसर आए। वहां उनका एक नागरिक अभिनंदन हुआ, उनका स्वागत हुआ। उसके बाद सीधे विमान से दिल्ली आए। वहां एयर चीफ मार्शल श्री लाल मिले, इनके परिजन मिले, सब उनसे मिले, बहुत खुशियां हुई, उनका स्वागत हुआ। उसके बाद सीधे अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार हमारे देश के जो सैनिक थे, जो बहादुर सिपाही थे, जो पाकिस्तान की जेल में कैद थे, वो भारत आ गए, अपने वतन आ गए, अपने परिवार के साथ आ गए, खुशी खुशी जीवन गुजारने लगे। लेकिन भार्गव जो पायलट थे, उनको आज अब कलमा बहुत अच्छी तरीके से याद है और वो अक्सर इंटरव्यूज में वो कलमा अच्छी तरीके से पढ़कर सुनाते भी हैं। इस प्रकार इस एपिसोड का अंत हुआ। कल फिर एक नए एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।